राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है माता रानी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी के लिए बाबा नीम करौली जी की शरण में अर्जी लगाता हूँ। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरे बाबा नीम करौली जी, आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में अर्जी लगाता है। मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट दूर करो। उनके घर में सदैव संपन्नता आवे, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट उनके नज़दीक भी ना आए, उसके करीब भी ना आए। उनके घर से हर विपत्ति दूर हो, धन धान्य से उनके घर भरे रहें। प्रभु सदैव खुशियाँ आए, खुशियाँ आए। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, मैया रानी के 8वें स्वरूप की प्रार्थना व्रत कथा शुरू करते हैं। माता महागौरी का आह्वान करके उनकी शरण में उनकी व्रत कथा। जय माता की, जय माता महागौरी। माता महागौरी का मंत्र है, श्वेते वरसे समरूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभम दद्दान महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब शुरू करते हैं माता रानी की व्रत कथा। माता महागौरी की इनकी 2 कथाएं हैं इनसे संबंधित, तो दोनों कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा, पूरी सुने, आपके लिए पूर्ण फलदायी हो। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर हो। पहली कहानी के अनुसार महागौरी 16 वर्ष की वो अविवाहित कन्या है जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी त्वचा पर धूल जम गई जिससे वह काली दिखाई देने लगी थी। माँ की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें विवाह करने का वचन दिया था। इसके बाद जल से माँ पार्वती की मिट्टी और धूल को साफ किया गया जिससे उनका सफेद रंग पुनः वापस आ गया। इस तरह से उनका नाम महागौरी पड़ा। दूसरी कथा और सुनाता हूँ इनकी, माँ महागौरी की। माँ महागौरी से संबंधित दूसरी कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ 2 राक्षस पृथ्वी पर तबाही मचाने लगे जिसका अंत केवल देवी ही कर सकती थी। तब भगवान ब्रह्मा की सलाह पर भगवान शिव ने देवी पार्वती की त्वचा को काला कर दिया। देवी पार्वती ने अपना रूप रंग फिर से प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब भगवान महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मानसरोवर में स्नान करने की सलाह दी। मानसरोवर के जल में स्नान करने से देवी पार्वती की काली छवि फिर से श्वेत हो गई थी। माता के इस रूप को कौशिकी भी कहा जाता है और महागौरी भी कहा जाता है। जय माता रानी की, जय माता। अब माता रानी के 9 स्वरूपों की प्रार्थना करते हैं, सभी साथ जुड़े रहें। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोए, सुंदर रूप मनोहारी। ये कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला।
पूर्ण चंद्रमासी शोभित है देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। इनके सुमरन से निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। ज्योति देवी कुष्मांडा है इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में किए बाग की सवारी। अमृत भरा कलश है कर में किए बाग की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है सबकी कात्यायनी माता। दानवता की शत्रु है और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका तन पर श्वेतांबर माला। यही है महागौरी देवी सबकी जगदम्बा माता। यही है महागौरी देवी सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है रिद्धि सिद्धि देने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नवदुर्गे जय हो शक्तिदायिनी माँ। जय कल्याणमयी नवदुर्गे जय हो शक्तिदायिनी माँ। जयति जयति चंडी नवदुर्गे जय गिरजा महारानी माँ। जयति जयति चंडी नवदुर्गे जय गिरजा महारानी माँ। बोलो सच्चे दरबार की जय मेरी माँ के प्यार की जय। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, माता रानी के 8वें स्वरूप महागौरी ये पाठ संपन्न होता है व्रत कथा। कल मैं 9वें स्वरूप की व्रत कथा सुनाऊंगा। माता का 9वां दिन। माता रानी के 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री रिद्धि सिद्धि देने वाली माँ। कल मैं आपको सिद्धिदात्री माता का अपार कृपा देने वाला पाठ व्रत कथा सुनाऊंगा। साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के लिए सभी कष्ट हरने वाले बाबा नीम करोली जी मेरी माँ नवदुर्गा आपके लिए सदैव संकट हरती रही आपके परिवार में। यही मेरी प्रार्थना माता रानी से। जय माता की।